Hello friends, my name is Ravi Sharma and I welcome you all in Concept Amplify. फ्रेंड्स, आज हम लोग पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन के बारे में देखेंगे. ओके, अर्लियर वीडियोस में हमने पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर तक देख लिया था कि पांडु डायनेस्टी ऑफ सिरपुर कैसे आए, उनके रूलर्स के बारे में. और अब हम आगे बढ़ते हैं पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन के. एक्चुअली 4 पांडु डायनेस्टीज़ मैंने आपको जब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तब आपको बताया था कि 4 डायनेस्टीज़ जो है पांडु डायनेस्टीज़ के नाम से रूल करेंगी, पांडु और सोम डायनेस्टी. ठीक है, यही पांडु डायनेस्टी के कुछ रूलर्स आगे चल के अपने आप को सोम वंशी में कन्वर्ट करेंगे. एंड कुछ हिस्टोरियंस का ये भी मानना था कि जो सोमवंशी रूलर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली मतलब रूल किए थे. ओके, वो किसी मतलब पांडु डायनेस्टी से नहीं निकले थे, वो इंडिपेंडेंटली एक सेपरेट ही डायनेस्टी थी, ऐसा बहुत से स्कॉलर्स का मानना था. बट हम लोग अभी पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन के बारे में देख रहे हैं. तो हमने अर्लियर वीडियोस में 4 डायनेस्टीज़ जो कि छत्तीसगढ़ रीजन्स में राज करेंगी, जो कि पांडु और सोम डायनेस्टी से रिलेटेड थी. एक थी सिरपुर की पांडु डायनेस्टी, और अभी जो हम लोग पढ़ेंगे मैकाल के पांडु डायनेस्टी. और थर्ड थे आपका ये पांडु डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा. एंड लास्ट थे आपका पांडु डायनेस्टी ऑफ कांकेर. कांकेर वाला जो पांडु डायनेस्टी आएगी, सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर. एक्चुअली इसको सोम डायनेस्टी कहा जाएगा. सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर, पांडु और सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर. ये जो सोम डायनेस्टी ऑफ कांकेर है वो मेडिवल छत्तीसगढ़ के अंदर आती है. अभी हम पांडु डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा तक जब कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद एक और डायनेस्टी बाण डायनेस्टी करेंगे. और जब हम बाण डायनेस्टी कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा जो एंशियंट छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा. उसके बाद फिर हम जब मेडिवल की बात करेंगे तो मेडिवल में कांकेर के सोम वंश और फिर वो छिंदक नाग वंश एंड कलचोरी एंड काकतीस ऐसे करके आएंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आगे के डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको दे दिए. बिना देरी करते हुए अब आगे बढ़ते हैं. अब हम देखते हैं पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन. पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन था एक्चुअली इंस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग. जो इनका जो इंस्क्रिप्शंस है, देखिए इंस्क्रिप्शंस के बेसिस में ये जो है वो 5th सेंचुरी के अकॉर्डिंग मैकाल रीजन पे रूल कर रहे हैं. ओके, 5th सेंचुरी के अकॉर्डिंग ये मैकाल रीजन पे रूल कर रहे हैं, रूल्ड ओवर मैकाल रीजन. अब मैकाल रीजन कौन सा है? मैकाल रीजन कौन सा है दोस्तों? मैकाल रीजन जो सराउंडिंग रीजन्स है अमरकंटक, जो सराउंडिंग रीजन्स है अमरकंटक के, उन्हीं को कंसीडर किया जाता है मैकाल. सराउंडिंग रीजन्स ऑफ अमरकंटक जो है उन्हीं को मैकाल रीजन कंसीडर किया जाता है. सराउंडिंग रीजन्स ऑफ अमरकंटक वाज कंसीडर्ड एज मैकाल. ठीक है, अमरकंटक रीजन्स जैसे कि मान लीजिए ये छत्तीसगढ़ का मैप है. ओके, मैं ऐसी जस्ट फॉर एन ओवरव्यू मैं आपको ऐसे मैप बना के दिखा रहा हूँ, है ना. प्लीज़ मजाक मत लीजिएगा. तो ये छत्तीसगढ़ का मैप है फ्रेंड्स. तो ये छत्तीसगढ़ के मैप में मैकाल रीजन कहाँ पे होगा? ये जो रीजन होगा इस तरफ छत्तीसगढ़ के वेस्ट का रीजन, ये मैकाल रीजन के अंतर्गत आएगा. ये अमरकंटक यानी कि एमपी और छत्तीसगढ़ दोनों को में ये रीजन होगा. दोनों स्टेट्स में रीजन्स आ रहे हैं, तो ये होगा मैकाल रीजन का पार्ट्स. ठीक है, तो इस डायनेस्टी की जो अर्लियर हिस्ट्री है वो हमें नहीं पता है. एक्चुअली जो इस डायनेस्टी के बारे में जो अर्लियर हिस्ट्री थी वो हमें नहीं पता है. लेकिन मैकाल डायनेस्टी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसके जो मैकाल रीजन के जो रूलर्स थे, जो अर्ली जो रूलर्स, जो बहुत पहले के जो रूलर्स जो मैकाल रीजन पे रूल किए हैं, उनका डिस्क्रिप्शंस पुराणों में भी दिया हुआ है. ठीक है, तो ये एक पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो मैकाल रीजन्स का था उनका डिस्क्रिप्शंस पुराणों में भी दिया हुआ था. ठीक है, ओके. अब इनकी कैपिटल याद रखिएगा. इनकी कैपिटल अमरकंटक है. कैपिटल इनकी क्या है? अमरकंटक. अमरकंटक इनकी कैपिटल है. अमरकंटक अब मैकाल रीजन के आसपास है. डेफिनेटली मैकाल रीजन किसका पार्ट है? मैकाल रीजन जहाँ से क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी है और वहाँ पे मतलब पहाड़ी एरिया, जबलपुर वाला एरिया पूरा, तो वहाँ से अमरकंटक जो रीजन पड़ेगा वहीं पे ये मैकाल जो पांडु डायनेस्टी थे मैकाल रीजन के वो रूल कर रहे थे. अच्छा, इसके फेमस कुछ रूलर्स भी हुए. ओके, फेमस रूलर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो जो फेमस और मेजर रूलर्स हैं हमें इनकी जानकारी कहाँ मिलती है? देखिए, इनके कुछ पहले फेमस रूलर्स देख लेते हैं.
फेमस रूलर्स देख लेंगे तो जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल एंड सूरबल, ये इसके मेजर रूलर्स हैं। ओके, अब इन मेजर रूलर्स की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? तो मेजर रूलर्स की जानकारी जो भरतबल का जो बमनी कॉपर इंस्क्रिप्शन है, किंग जो था भरतबल, इस डायनेस्टी के चौथे रूलर। ओके, चौथे रूलर ये आपको भरतबल दिख रहे हैं, ये किंग भरतबल के बमनी कॉपर इंस्क्रिप्शन, किंग भरतबल का जो बमनी कॉपर इंस्क्रिप्शन है वो इस डायनेस्टी के रूलर्स मेंशन करता है, यानी कि इस डायनेस्टी के रूलर्स के नेम को मेंशन करता है। इस डायनेस्टी के फोर्थ रूलर भरतबल के बमनी कॉपर इंस्क्रिप्शन। ओके, और भरतबल वही हैं जिन्होंने लोक प्रकाशा से शादी की थी। लोक प्रकाशा कौन है? अब हम जब जाएंगे सीधे सरबपुरी डायनेस्टी के बारे में, ठीक है ना। सरबपुरी डायनेस्टी के जो राजा हैं नरेंद्र, उनकी बहन है लोक प्रकाशा। शरभपुरी के में डायनेस्टी में नरेंद्र महेंद्र दो रूलर थे। ये नरेंद्र और महेंद्र दोनों की बहन है, जिनको कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान में हराया था महेंद्र को, तो ये उनकी बहन है। उनकी उन दोनों की बहन थी लोक प्रकाशा, ये उनसे विवाह करते हैं, भरतबल शादी करते हैं। तो ये मेंशन है। तो हम अब डायरेक्टली मतलब रूलर्स के बारे में हम एक एक करके देखते हैं। ओके, और ये भी याद रखिएगा कि इसके जो कंटेम्प्ररी हैं, कंटेम्प्ररी कौन है? कंटेम्प्ररी कौन है इनके? कंटेम्प्ररी हैं शरभपुरी है। शरभपुरी जो है वो इनके कंटेम्प्ररी हैं। कंटेम्प्ररी रूलर जो है वो है शरभपुरी। शरभपुरी डायनेस्टी इनकी कंटेम्प्ररी थी। शरभपुरी रूलर्स इस रूलर्स के कंटेम्प्ररी थे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जयबल और वत्सराज की। जयबल और वत्सराज, जयबल और वत्सराज जो है, जयबल और वत्सराज ये बिना किसी टाइटल के मेंशन्ड है। ये बिना किसी टाइटल के मेंशन्ड है, जयबल और वत्सराज। जयबल और वत्सराज जो है ये बिना किसी टाइटल के मेंशन है। जयबल और वत्सराज मेंशन इन द टाइटल विदाउट एनी, इन द कमेंडेशन विदाउट एनी टाइटल, यानी कि बिना किसी टाइटल के जो अभिलेख लिखित गए हैं या फिर जो ताम्रपत्र है इस डायनेस्टी का इंस्क्रिप्शन है, कॉपर इंस्क्रिप्शन, उसमें जयबल और वत्सराज को बिना किसी टाइटल के मेंशन किया गया है। तो इससे ये चीज़ दर्शाता है कि ये पहले में मगध में हो सकता है सामंत रहे हों, ये कोई भी छोटे मोटे या फिर साधारण सामंत रहे हों। और जैसे ही जैसे समय बीतता गया और जब गुप्त डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया, क्योंकि उस समय मगध पर गुप्ता भी राज कर रहे थे, तो गुप्ता का जब डिक्लाइन हुआ तो उस समय क्या होगा कि नागबल जो होंगे, वत्सराज के जो बेटे होंगे, वो इंडिपेंडेंट हो गए होंगे और वो रूलर बन गए होंगे और महाराज का टाइटल ले लिए होंगे। क्योंकि अब जब इंडिपेंडेंट हो गए, महाराज का टाइटल लेना यानी कि आप इंडिपेंडेंट रूलर हो गए। लेकिन आपके पास अगर टाइटल नहीं है, दैट मीन्स कि आप किसी राजा के अंडर सामंत के रूप में काम कर रहे हो, एज ए फ्यूडल आप काम कर रहे हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हो गई जयबल और वत्सराज की बात। अब हम लोग नागबल की बात करते हैं। नागबल आप लोगों को पता चल गया कि ये क्या बोलते हैं, जिन्होंने मतलब महाराज की टाइटल उपाधि धारण की थी, वो पहले ये थे नागबल। ठीक है, यहीं से मतलब कि इंडिपेंडेंट जो रूल चालू हुआ है इस डायनेस्टी का, पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल का, वो किसके शासनकाल से चालू हुआ है? नागबल के। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ रूलर जो है भरतबल। ठीक है ना, भरतबल के सबसे पहले आप इनके कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन पूछ लेगा किसका है? बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन किसका है? बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है भरतबल का। ओके, अच्छा, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने लोक प्रकाशा से शादी की थी। इन्होंने शरभपुरी रूलर जो थे नरेंद्र, शरभपुरी रूलर नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा से शादी की थी इन्होंने। ठीक है, जो कि नरेंद्र की बहन थी। तो ये एक चीज़ याद रखिएगा। ओके, क्या कि इन्होंने नरेंद्र की बहन, नरेंद्र कौन है? शरभपुरी डायनेस्टी के रूलर। ठीक है ना, शरभपुरी डायनेस्टी के रूलर नरेंद्र की बहन लोक प्रकाशा से इन्होंने शादी की थी। ओके, और इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर है सुरबल। सुरबल कौन है? इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर है, जो कि मल्हार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। ठीक है ना, ये आप एक चीज़ याद रखिएगा, मल्हार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, यानी कि इस डायनेस्टी के दो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। एक मिला है
बमनी से, एक मिला है बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और एक इसके लास्ट रूलर का जो। तो फ्रेंड्स हम लोग देख रहे थे कि इनके कौन कौन से कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस हैं। तो इनका पहला भारतवर्ष का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन होगा बमनी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ठीक है। और दूसरा होगा सुरबल का मल्हार कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। तो ये 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इस डायनेस्टी के हमें मिले हैं। ओके, सुरबल जो था वो इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, है ना, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस डायनेस्टी की, कि ये जो डायनेस्टी है पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल, दिस वाज द फर्स्ट डायनेस्टी दैट फॉट विथ कलचुरीज। ये फर्स्ट डायनेस्टी है जिसने कलचुरियों के साथ लड़ाई की थी या वॉर किया था। कलचुरियों के साथ सबसे पहले इन्होंने ही लड़ाई शुरू की थी। इसीलिए ये जो डायनेस्टी है, इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट डायनेस्टी दैट फॉट विथ कलचुरी डायनेस्टी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये छोटा सा मैकाल रीजन का पांडु डायनेस्टी ऑफ मैकाल रीजन हमने देख लिया। और इसके बाद हम अब पांडु डायनेस्टी मतलब सोम डायनेस्टी ऑफ उड़ीसा देखेंगे। और स्लोली ग्रेजुअली एंशियंट पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियोस अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन थैंक यू फ्रेंड्स।